Assalamualaikum social media family. वेलकम टू द वेरी स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड। मेरा नाम आसमा है और मैं हाउस वाइफ हूँ और इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर हब का हिस्सा भी हूँ। एंटरप्रेन्योर हब का मकसद ये है कि पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तान एक हेल्दी और वेल्दी कम्युनिटी डेवलप की जाए। एंटरप्रेन्योर हब के प्लेटफॉर्म से हमने सीजन 1 बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिससे का मकसद ये था कि हम अपने जो यूथ है उनको इनेबल करें और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें जिस पर वर्क करके वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं, वो भी हमारी फुल सपोर्ट के साथ और बहुत ही आसान तरीके से। सीजन 1 में हमने बहुत ही बेसिक टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन एंड आवर फ्यूचर, विनिंग माइंडसेट, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क एंड हाउ टू डेवलप लर्निंग एटीट्यूड। और इससे हमने जो है वो अवेयरनेस पैदा की लोगों के अंदर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजन 2 और जिसकी थीम है ट्विस्टेड ट्रूथ, यानी हम बात करेंगे उन हकाइक के ऊपर जो कि हमारी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं और जो कि हकाइक हैं लेकिन उनको बहुत गलत अंदाज से लोगों ने पेश कर दिया है और लोगों के माइंड में बहुत ही गलत उसका इमेज क्रिएट हो चुका है। सो हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और एंटरप्रेन्योरशिप के उन हकाइक के बारे में जो कि सच्चाई साबित करेंगे आपके सामने और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करेंगे। आज हमारे पैनल में 4 लोग शामिल हैं, जिनमें है सर फैसल जो कि अर्गोनोलॉजिस्ट हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और इनके साथ साथ वो फेमस यूट्यूबर भी हैं। इनके साथ हैं सईदा फरियाद अली जो कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। इनके साथ हैं सिस्टर किंजा जो कि प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मानूर साजिद जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप सबको वेलकम करती हूँ शो में। और इन सब लोगों के यहाँ मौजूद होने से एक बात तो साबित हो जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग किसी एक प्रोफेशन के लोगों के लिए नहीं है और बिकॉज के ये किसी मार्केटिंग प्रोफेशन के लोगों के लिए भी नहीं है, बल्कि इसको कोई भी शख्स ज्वाइन कर सकता है, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या कोई डॉक्टर या इंजीनियर। नेटवर्क मार्केटिंग के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो एज अ हाउसवाइफ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोई एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन कर सकती हूँ या एंटरप्रेन्योर बन सकती हूँ या एज अ बिजनेस लेडी अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ। बट थैंक्स टू द एंटरप्रेन्योर हब, जिनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और फुल सपोर्ट सिस्टम के बायस आज मैं इस काबिल हुई हूँ कि आपके सामने बैठकर बात कर रही हूँ। तो अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और मैं सिस्टर किंजा से कहूंगी कि वो अपने क्वेश्चन से आगाज करें। Okay, thank you so much. Before Kinza starts, let me just introduce to the most important person of this platform. मैं introduce करवाना चाहूँगी हमारे कोच को, जो कि ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानियों के बल्कि he is a global coach and he has trained पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, जिसमें मिडल ईस्टर्न टीम उनकी शामिल है और इवन अफ्रीका में वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुके हैं और लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। लेट्स वेलकम मोहम्मद जीशान. He is the founder of Pakistan Entrepreneur Hub. Sir, welcome on the first episode of our podcast. Ji, thank you so much to all of you and Assalamu alaikum to all of the listeners. Sir, it's so honor to for us कि आप हमारे साथ हैं, आज हमारे गेस्ट हैं. So let's begin the question answer sessions. Sir, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, ठीक है, उसमें हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि गो टू द स्कूल, अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छे ग्रेड्स लो और उसके बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब करो और जिसके आपको अच्छे से बेनिफिट्स मिल रहे हो. तो व्हाई डू पीपल प्रेफर जॉब इवन दो इट्स नॉट प्रॉमिसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप? वेल सिस्टर, देखें, जॉब जो है इट्स अ वेरी ट्रू रियलिटी इन द एनवायरनमेंट. और जॉब बेसिकली है क्या चीज़? नौकरी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर एक बिजनेस मॉडल जो है, जो एक ट्रांजैक्शन है, उसके अंदर
जॉब की बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है, बिकॉज अगर आप कोई सिस्टम रन करना चाहते हैं, कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं, कोई Mhm. इदारा रन करना चाहते हैं, तो जहाँ पर लोग मैन पावर्स अगर नहीं Mhm. होगी तो वो सिस्टम, वो इदारा जो है वो सक्सेसफुली अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स, अपना इन्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकेगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो। तो जॉब का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसी वजह से दुनिया के अंदर तकरीबन अगर आपकी आबादी अराउंड 8 बिलियन के करीब होने वाली है, सो उसके अंदर Mhm. अराउंड 95% लोग जो हैं वो जॉब्स कर रहे हैं। तो जॉब जो I है वो see. बहुत इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट है इस सोसाइटी का, राइट। सो अब Mhm. यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि डू इट्स हैव टू बी लाइक दिस ऑलवेज। सो यहाँ पे Mhm. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो मेरे ख्याल से ये आ जाता है कि क्या जो नौकरी है वो हमेशा जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको हमेशा नौकरी पर ही रहना चाहिए। तो माय आंसर इज नो। उसकी रीज़न ये है, Mhm. इट्स अ प्रोसेस। जिस तरह एक बच्चा है तो वो हमेशा बच्चा नहीं रहता, ही ग्रोन अप टू अ टीनेज, देन ही ग्रोन अप टू अ Yeah. मैच्योर पर्सन, एंड देन ही ग्रो अप टू हैव हिज ओन किड्स। सो इसी तरह Mhm. तो लोग जॉब कर रहे हैं, तो जॉब एक एनवायरनमेंट है, एक प्रोसेस का हिस्सा है जिसको आप फर्स्ट स्टेप कह सकते हो। और जॉब इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बट जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर मेरे ख्याल से एक जो कमी है वो ये है कि आपको एजुकेशन देने के बाद उसको कनेक्ट नहीं कर देना चाहिए कि आपको जो एजुकेशन, आप मास्टर्स की डिग्री ले रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको ये करने के Mhm. बाद अच्छी जॉब मिल सकती है, इसके साथ Yeah. कनेक्ट देना आई थिंक इट्स रॉन्ग। सो Mhm. वहाँ पर क्या होता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो कि आप एक बच्चे को, बेसिकली एक यंग यूथ को, आप उसके माइंड Mhm. को लॉक कर देते हो कि आपके Okay. पास क्या होता है, यू हैव अ डिग्री टू जस्ट गेट अ जॉब। सो ये Yeah. एक कमी है बेसिकली, जिसको मेरे ख्याल से हम लोगों ने ही एज ए अवेयरनेस पूरा करना है। और इंशाल्लाह इट्स बीन चेंजिंग फॉर सिंस Inshallah. लाइक 5 6 ईयर 10 ईयर्स, कि जहाँ पर पहले इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं होती थी, Mhm. लेकिन अब इन चीज़ों के ऊपर लाइक पाकिस्तान फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हब है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं Mhm. जहाँ पे इसके ऊपर बात होना शुरू हुई है। सो व्हाट आई फील Mhm. इज दिस इज अ बिगिनिंग। सो इंशाल्लाह एवरीथिंग स्टार्ट स्मॉल बट ग्रो ऑन द लार्जर स्केल। सो इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ सकेंगी। Okay. सर, इस चीज़ पे Thank you. मेरे माइंड में भी एक क्वेश्चन आया है कि जिस तरह सिस्टर किंजा ने और आपने आंसर किया उसी के अकॉर्डिंग कि जो स्टूडेंट्स बीबीए या एमबीए भी कर रहे होते हैं, हालांकि वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी है, बट उनके माइंड में भी यही चीज़ चल रही होती है कि हम जॉब करेंगे, व्हाई नॉट बिजनेस। सिस्टर, इट्स अ ट्रुथ, बट वेरी हार्ड ट्रुथ। उसकी सिंपल रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर इतनी जॉब प्रोड्यूस नहीं हो रही, या इतने इन्वायरमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहे जहाँ पर लोग अपने स्किल्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। सबसे पहली चीज़ है, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कहीं पे भी किसी भी सोसाइटी को चेंज करने में। सो हमारा जो कल्चर है, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जब आप एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हो, आपको एजुकेशन लेने का पर्पस जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक है, एजुकेशन का जो मेन पर्पस है वो है विजडम। किसी भी इंसान को शऊर देना है। क्यों कहा जाता है कि जी अगर आप ने एजुकेशन ली है तो आपके पास एक शऊर आ चुका है। तो वो शऊर जो है वो एजुकेशन से कनेक्ट हुई हुई चीज़ है कि एजुकेशन का पर्पस इंसान को शऊर देना है। और शऊर जब इंसान के पास आ जाता है तो भले वो अपना एक स्टॉल लगा ले, भले वो दुकान खोल ले, भले वो एक आईटी कंपनी खोल ले। तो शऊर का मकसद इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी, एक जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है वो पैदा करना। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेट जो बीबीए लोग कर रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, या कोई और स्पेशलिटी कर रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बट दे कांट ओपन देयर ओन बिजनेस।
उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जब एक एनवायरनमेंट के अंदर जब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर 8, 10, 15, 20 लाख रुपए का खर्चा कर देते हैं, तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उसके बाद वो सेकंड स्टेप के ऊपर जाकर दोबारा री इन्वेस्ट करें। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमारे जो कल्चर है उसके अंदर स्टूडेंट लोन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है? उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्टअप जिसको वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं या आप एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं, जो आपको वेस्ट के अंदर नज़र आते हैं, जो आपको बाकी डेवलप कंट्रीज में नज़र आते हैं, कि जहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर के पास या एक ऐसे बिजनेस के पास अगर कोई आइडिया आता है तो उसके पास 4 लोग 5 लोग बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उसके बैक पे आकर खड़ी हो जाती हैं कि आपका आइडिया परफेक्ट है, गो एंड डू एग्जीक्यूट योर आइडिया एंड वी आर बैक बाय फाइनेंशियली। लाइक आप फेसबुक की एग्जांपल देख लें कि फेसबुक का जो ऑनर है मार्क जकरबर्ग एंड ही वाज अ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट के पास इतना कैपिटल नहीं हो सकता कि वो इतना बड़ा जाइंट जो है उसको खड़ा कर सके। ठीक है? बिकॉज आप हम सबको पता है कि आईटी के अंदर अगर आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करनी है कि जो आज दुनिया का शायद सबसे सेकंड और थर्ड नंबर के आने आने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। वहाँ पर लोग हैं, अगर एक आइडिया अच्छा है, उस आइडिया को गाइड करने वाले, उस आइडिया को फिल्टर करने वाले, उस आइडिया को मैच्योर करने वाले जो हैं लोग अवेलेबल हैं, गाइड करते हैं एंड देन दे गोज टू एंटरप्रेन्योरशिप। सो मेरे ख्याल से जो हमारा सिस्टम है वहाँ पे बिजनेस पढ़ने के बाद भी लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते कि वहाँ पे जो बिजनेस पढ़ा रहे हैं दे डोंट इवन नो हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। थ्योरी इज जस्ट अ थ्योरी, बिकॉज आप बुक्स पढ़कर प्रैक्टिकली रिजल्ट्स नहीं लेकर आ सकते। बिकॉज अल्टीमेटली हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जहाँ पर जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं इसका नाम दुनिया है एंड दुनिया जो है वो बेस करती है रियलिटी को एंड रियलिटी इज योर एक्शंस एंड रिएक्शंस। सो दिस इज द फॉर्मूला विच आई कंक्लूड हेयर कि एजुकेशन इज अ विजडम और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ इज योर रियलिटी जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सर यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ आपने बात की कि यूजुअली जो नॉर्मल है, जो जो हमारी सोसाइटी का नॉर्मल बन गया है कि बस आपने जॉब पढ़ने के बाद आपने जॉब करनी, लेकिन वहाँ पर अब एक थोड़ी सी अवेयरनेस ये आ रही है, बल्कि आप खुद भी आप अग्री करेंगे कि काफ़ी अब यूथ जो है वो नौकरी की तरफ नहीं जा रही, वो फ्रीलांसिंग की तरफ जा रही है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ यूथ ऐसी है जो नॉर्मल को ब्रेक करके अपना रास्ता बना रहे हैं। वो जॉब माइंडेड नहीं है एंड दे वांट टू डू समथिंग। अब वो खुद से अपने बल पे कुछ करना चाहते हैं, तो लेकिन वही बात आ जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और एक स्टूडेंट के पास रिसोर्सेज नहीं होते तो वो फ्रीलांसिंग की तरफ चला जाता है कि उनको वो एक फ्रीडम लविंग सोल आप कह सकते हैं कि वो फ्रीडम में वो वर्क करना चाहते हैं, कि उनके पास टाइम का फ्रीडम भी हो, क्रिएटिविटी की आपने बात की कि क्रिएटिविटी का फ्रीडम हो। लेकिन असल में होता ये है, द ट्विस्टेड ट्रूथ अबाउट फ्रीलांसिंग इज कि क्योंकि मैं खुद भी एक फ्रीलांसर रही हूँ, एक्चुअली वहाँ पे टाइम फ्रीडम होती नहीं, ना टाइम फ्रीडम होती है ना क्रिएटिव फ्रीडम होती है। आपको करना वही होता है जो आपका क्लाइंट आपको कह रहा होता है। तो इन अ ट्रू सेंस अगर मुझे और मेरे जैसे मतलब जो जो यूथ हैं आजकल के, जो फ्रीलांसिंग या सेल्फ इसको कहते हैं आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप पे आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज एक्चुअली ट्रू फ्रीडम? तो ये बेसिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफ का। टू स्टार्ट विद मैं इसको सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो जिस चीज़ के ऊपर हमें सबको एजुकेट करना है कि एवरी लाइफ मैटर्स। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई इंसान, कोई मखलूक इस दुनिया में अल्लाह पाक ने बेमकसद पैदा नहीं की। ठीक है? क्योंकि सेल्फ डाउटिंग जो होती है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाइफ शुड हैव इट्स ओन पर्पस। जब आपके पास कोई पर्पस होता है तब आप उस मकसद के लिए काम करते हैं।
because ultimately income is, yes, money is very true factor of our society, our lives. ये पैसा एक ऐसी चीज बन चुका है, इट्स नियर टू ऑक्सीजन। अगर आपके पास पैसे नहीं है, यू कांट सर्वाइव, यू कांट हैव इलेक्ट्रिसिटी, यू कांट हैव इंटरनेट, यू कांट हैव सेल फोन। So money is very important things, but money is not our purpose. Money is like it's a fuel, कि एक व्हीकल आपके पास है जिसने आपको लेकर जाना है आपकी डेस्टिनेशन पर, और जो पैसा है वो आपकी गाड़ी में डलने वाला वो फ्यूल है जो उसको चलाएगा, उसके इंजन को रनिंग कंडीशन में रखेगा। सो यहाँ पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि हमने अपनी यूथ को ये एजुकेट करना है कि आपकी ज़िंदगी का एक पर्पस होना चाहिए। अब उस पर्पस को आपने देखना है कि वो पर्पस आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो, बिकॉज एजुकेशन विल गिव यू विजडम। पर्पस आपका ये है कि यू वांट टू चेंज समथिंग, यू वांट टू ब्रिंग सम इनोवेशन इन द लाइफ, you want to create something, you want to manufacture something, you want to export something. So उस चीज़ के अंदर आप जब नौकरियां क्रिएट करने वाले बनेंगे, इंटरप्रेन्योर बनेंगे, तब आप अपनी ज़िंदगी के पर्पस को थोड़ा बेहतर कर सकेंगे। उस बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो इंसान का सफ़र है वो इस तरह से स्टार्ट होगा। तो फ्रीलांसर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझते ज़रूर हैं कि फ्रीलांसिंग अगर हम कर लेंगे तो वी विल हैव अ फ्री इन्वायरमेंट जहाँ पर हम जो है अपनी मर्जी से उठेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, बट इट्स नॉट ट्रू। यू आर वर्किंग फॉर समवन, जो आपका क्लाइंट होता है, जो आपका बेसिकली जो आपको काम देता है। अब आप अगर किसी से काम ले रहे हैं, सो जॉब में क्या होता है, यू आर डूइंग द सेम थिंग, यू आर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर बॉस। सो यहाँ पर भी आप किसी से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, किसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। यस, आप काम अपने स्टाइल से कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर आपने काम करना है तो आप उसको दिन में करें या रात में करें, बट अल्टीमेट आपने काम करना है। तो आप ये देखें कि आप अपने आप को जो चेंज कर रहे हैं या अपने आप को जिस इन्वायरमेंट में मोल्ड कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आप पे क्या होगा। लेट्स सपोज मैंने काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स की स्टोरीज सुनी, and they said we are happy to work as a freelancer. Why? Because we are working in night, we are sleeping in day. So it means you are going against the nature. नेचर ने एक पैटर्न बनाया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, फैमिली के लिए आपने टाइम कहाँ से निकाला फिर? यस, वेरी ट्रू सिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, अल्टीमेट अगर कोई इंसान है जो सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है या कोई आर्मी के अंदर है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू वेक अप इन द नाइट कि उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। बट इस किस्म के सिनेरियो के अंदर जहाँ पे आपके पास पूरे दिन की रोशनी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को आप सेव कर सकते हो अगर आप सनलाइट ले लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करें तो आप अपने आप को फ्रीलांसर से, फ्रीलांसर इज़ अ गुड थिंग बाय द वे, बट फ्रीलांसर को आप अपनी तरह से मोल्ड कर कर अपने आप को लिमिट कर लेते हो तो आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। सो आई बिलीव कि फ्रीलांसर्स जो है वो उनको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि दे आर नॉट mature entrepreneurs, they are a beginning of their career towards entrepreneurship. सर यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वी आर बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, हम एंटरप्रेन्योर करना चाहते हैं। वी आर नॉट डिनाइंग द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोगों को एजुकेशन लेनी चाहिए। मैं भी अगर एजुकेशन लेकर ही यहाँ पर बैठा हूँ, वी आर नॉट डिनाइंग द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, बट जैसे कि आपने कहा कि जस्ट रिलाइट दूसरों के लिए काम करने के ऊपर आमादा है, अपना खुद का स्टार्टअप नहीं करना चाहते, तो व्हाट ऑप्शन वी हैव, या आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को आफ्टर जब अपनी डिग्री कर लेते हैं पूरी, जिससे वो टाइम फ्रीडम भी ले सकें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के माइंड में होता है कि हम फ्रीलांसिंग करें, अपना खुद का काम करें ताकि हम टाइम फ्रीडम भी हासिल कर सकें, अपना एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी जी सकें। बट वी आर फेसिंग के फ्रीलांसिंग में भी आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, जो कि आपका क्लाइंट चाहता है, आपको रात को उठ के भी काम करना पड़ता है। सो व्हाट ऑप्शन वी हैव, आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि एज अ स्टूडेंट
हमें एंटरप्रेन्योर के हवाले से किस तरफ जाना चाहिए कि हम टाइम फ्रीडम भी इंजॉय कर सकें और फाइनेंशियली भी फ्री हो सकें? वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से जितने भी लिसनर्स हैं उन लोगों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाती है 4 years 5 years, डिपेंड ऑन फैमिलीज, बट एक्चुअली 4-5 साल के बाद जो है वो स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हो जाती है। इंसान ना चाहते हुए, बच्चा ना चाहते हुए भी उसको स्कूल जाना पड़ता है, बिकॉज पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे को पढ़ना है, ये इसके लिए बेहतर है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता लग जाती है स्टूडेंट लाइफ से या बचपन से ही कि आपके लिए क्या बेहतर है। यू कांट डिसाइड, यू हैव टू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर सीनियर्स, जो फर्स्ट लेवल पे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो देर इज नो हार्म इन इट फॉर द यंग पीपल, जो कि 18 साल 20 साल के लोग हैं, उनको स्पेशली मैं एड्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि उनको ये पता लगे कि देर इज़ नो हार्म कि आप अपने सीनियर्स से, अपने बड़े भाई से, अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेकर अपने कैरियर को डिज़ाइन करें, ठीक है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 18 साल के बाद, 20 साल के बाद जब आप मेच्योर हो जाते हो तो आपके अंदर एक खुद ही जो है वो बेसिकली डेवलप होना शुरू हो जाती है, जब आप ये समझते हो कि यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट। यस, दिस इज वेरी ट्रू कि आपके पास एक शऊर आ जाता है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू कंसल्ट, और मशवरा जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके अंदर खैर है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने फैसले जो है अपने बच्चों के ऊपर इम्पोज नहीं कर देनी चाहिए। यू हैव टू सी कि आपने जो इन्वायरमेंट देखा, आपने जो चीज़ें देखी, वो आज से 20 साल पहले थी, वो आज से 25 साल पहले थी। आपकी और इस जनरेशन के अंदर ऑलरेडी एक 20 साल का गैप आ चुका है। अब इस 20 साल के गैप को आपको समझना है। अगर आप बगैर समझे हुए अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ, पुराने जो है वो प्रैक्टिकल्स के साथ अगर आप नई जनरेशन को गाइड करने बैठेंगे, सो यू आर मेकिंग मिस्टेक। सो इसलिए यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, राइट। बच्चों को ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें जो एडवाइस करेंगे वो एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के ऊपर बेस करेंगे, और पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, इनकी जो जनरेशन है, इट्स अ न्यू जनरेशन, और इनके पास एक नया इन्वायरमेंट है, नए चैलेंजेस हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं, नया सब कुछ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। दूसरा, देखिए, हर इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर जो अपने आप को ये समझता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है। अगर आप किसी भी इंसान से पूछें कि डू यू वांट फेलियर इन योर लाइफ, सो उसका आंसर क्या होगा? नो, राइट। सो हर इंसान को इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है। तो कामयाबी जो है, इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट कि आप एक्सीडेंटली आप रोड पे चल रहे थे और आपको गाड़ी ने हिट किया और आप कामयाब हो गए। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। कामयाबी जो है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ डिज़ाइन वे। आप अपने कैरियर को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग बेसिकली, जो स्टूडेंट्स जो हैं 18, 20, 22, 25 तक, क्योंकि एक एवरेज है कि आप स्टूडेंट लाइफ गुजारते हो, सो उनके लिए मेरी बेस्ट एडवाइस ये होती है कि आप उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस जगह के ऊपर, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें पार्ट टाइम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जो कि मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझता हूँ कि एक स्टूडेंट के पास, अगर वेस्ट के अंदर आप देखें तो वहाँ पर क्या होता है, समर के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे हेलवेट पैकेट हो गया, जैसे IBM हो गया, जैसे एप्पल हो गया, ये हो गया, पेप्सी कोला हो गई, और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो समर के अंदर अपने स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो जाती हैं। ठीक है, वो उनको $2 पर आवर या $5 पर आवर दे देती हैं टू मेक देम हैप्पी कि यू आर अर्निंग समथिंग, बट एक्चुअली वो उनको एक इंडस्ट्रियलाइज वे के अंदर बड़े स्ट्रक्चर को समझा रही होती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं स्टूडेंट्स के अंदर से ही कल को लोग जाकर अपनी इंडस्ट्रीज लगा सकेंगे, कल को वो जाकर अपनी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
सो जो हमारे पास अवेलेबल है वो है आज के दौर में या तो टेक्नोलॉजी है या फिर हमारे पास एक बिजनेस मॉडल अवेलेबल है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए मैं कहता हूं कि इसके अंदर ना तो आपके पास इन्वेस्टमेंट चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसको अटैच कर सकते हो स्टूडेंट्स, एंड यू कैन स्टार्ट विद ग्रोइंग योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक स्टूडेंट का जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो पैसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसे कमाने, उसका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि मुझे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, मुझे अपने स्किल्स को ऊपर लेकर जाना है। जब स्किल्स ऊपर जाएंगे, जब आपके पास एक से ज्यादा स्किल्स होंगे, देन यू कैन बी मोर कंफर्टेबली एडजस्टेबल इन एनी सोसाइटी, एनी एनवायरनमेंट। सो जो यूथ है उनको मेरी ये पर्सनल एडवाइस यही होगी कि वो अपने आप को इस तरीके से मोल्ड करें, इस तरीके से लेके जाएं कि जहाँ पे उनकी पर्सनल डेवलपमेंट इफेक्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, स्किल्स उनके बहुत ज़्यादा हों, एंड दे इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन लेवल, ताकि वो हर सोसाइटी के अंदर, हर जॉब के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर अपना एक लेवल पैदा कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप वहाँ उस कल्चर के अंदर एक जॉब क्रिएटर बनते हैं, एक एनवायरनमेंट के अंदर इंटरप्रेन्योर्स को इंटरप्रेन्योर्स बनाते हो, लोगों को पॉलिश करना आता है, आपको आपको लोगों के अंदर से स्किल्स को बाहर निकालना आता है। सो आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बगैर पैसों के, बगैर स्किल्स के, बगैर रिसोर्स के आप अपने आप को आगे लेके जाते हो। ओके सर, इससे मेरे माइंड में एक रिलेटेबल क्वेश्चन ये आ रहा था। अब जिस तरह से वो लोग हैं हमारे पास जिनके पास लिमिटेड असासा होता है, जिनके पास एसेट्स लिमिटेड होते हैं और वो सिर्फ टास्क ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि जॉब ओरिएंटेड होते हैं, तो दे फियर टेकिंग द रिस्क। तो हाउ कैन दे ओवरकम द फियर ऑफ रिस्क? कैन यू देखिए जस्ट सिस्टर, पुट सम लाइट ऑन इट? मैं ये कहूँगा कि फेयर जो है वो एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो है वो रिस्क को जो है वो सिर्फ एक बुरी चीज़ की तरफ लेके जाते हैं। देखें, एक इंसान को इस चीज़ का फेयर होना चाहिए कि एक अगर वो पीक से जो है वो जंप करेगा तो उसके पाँव टूट जाएंगे या वो डैमेज हो सकता है या डेथ हो सकती है, दिस इज़ अ गुड फेयर, ठीक है। लेकिन इसको आप अगर यहाँ पर ये इस तरीके से लेके चलें कि अगर आप कैरियर में ग्रोथ नज़र आ रही है और आप फिर भी उस रिस्क को नहीं अचीव करते या उस जगह पर नहीं जाना चाहते, सो दिस इज लाइक यू आर वेरी मच इन योर कंफर्ट जोन, ठीक है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फेयर और एक आपका कंफर्ट जोन। सो कंफर्ट जोन जो चीज खत्म करती है वो आपके डिजायर्स खत्म करती है, ठीक है, कि आपको ये ख्वाहिश हो कि मुझे आगे चलकर इस चीज को अचीव करना है। लेट्स सपोज एग्जांपल एक आपको कि हमारे बहुत सारी यूथ जो है बेसिकली ओवरसीज जाना चाहती है, यूरोप जाना चाहती है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर अपने आप को, अपनी फाइल जो है वो सबमिट करते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं, आर्ट्स की प्रिपरेशन करते हैं, सो एंड सो। कुछ लोग प्रॉपर स्ट्रगल के एक दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट होता है, दूसरी दफ़ा होता है, तीसरी दफ़ा शायद उनको वीज़ा मिल जाता है। और बट कुछ लोग उसकी जगह पर एक अल्टरनेटिव वे चूज कर लेते हैं जहां पर वो कुछ 2-4-5 लाख रुपए पे करते हैं और वो बाय रोड और बाय सी और इस तरह की, जिसको आप सिंपल अल्फाज में कहते हो, इनलीगल ट्रैवल करते हैं। सो पोस्ट वो भी जाते हैं, 4-5 साल बाद, 10 साल बाद उसके अंदर से कुछ परसेंटेज पहुंच जाती है और वहां पर, और 10 साल के बाद उनको आप देखें कि उनके पास पासपोर्ट होता है, वो बाय एयर जो है वो अपने मुल्क में वापस आ रहे होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिस्क जो है वो एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अगर आपका रिस्क आपको शॉर्टकट की तरफ लेके जा रहा है तो दैट्स नॉट अ गुड रिस्क। अगर आपका रिस्क जो है वो आपको एक प्रॉपर प्रोसेस की तरफ लेकर जा रहा है कि जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है, जहाँ पे आपको लर्निंग मिलेगी, तो वो रिस्क आपके लिए पॉजिटिव। आपका जो क्वेश्चन था कि लोग जो है वो बेसिकली एक्चुअल अमाउंट के ऊपर रिस्क नहीं लेते, तो मेरे ख्याल से
अमाउंट उनके पास जिस एज की आप बात कर रहे हैं 20 से 22 साल 25 साल की एज में, तो इस एज में ऑफ कोर्स आपके पास अपना जनरेट किया हुआ पैसा नहीं होता। 99% 1% हो भी सकता है कि आपको एक विल के अंदर आपको जो है वो पेरेंट्स की तरफ से एक अमाउंट मिल गई हो। 99% आपके पास इस एज में पैसा नहीं होता। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका अल्टरनेटिव देखना चाहिए कि जहां पर पैसों की जरूरत ना पड़े, जहां पर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट विदाउट मनी आप कुछ कर सकें। तो वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, आपको आपको बहुत सारा कुछ अपने आप में डेवलप करके आपको काम करना पड़ेगा। सो आई थिंक यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अगर पैसों का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप पैसों से बेहतर ये है कि अपने स्किल्स को डेवलप कर लें, ताकि आपके जो स्किल्स हैं वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दें। ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे कि आपके स्किल्स से आपको पैसे आना शुरू होंगे, तो उसकी तरफ लोग जाने जो है वो थोड़ा-सा इज्तनाब करते हैं। बट मेरे ख्याल से प्रॉपर वे यही है कि आप कुछ लर्न करें और स्किल से अर्न करें और फिर अपने पैसों के ऊपर ही रिस्क लें, तो अच्छी बात है। सर बिल्कुल, इससे रिलेटेड मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी, आपने खुद ही इस चीज़ को कवर भी कर दिया कि आजकल यूथ जो है वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ देख तो रही है, क्योंकि एक वेव चली हुई है कि ऑनलाइन अर्निंग करनी है हमने। लेकिन थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन ये है कि वो जो ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स होती हैं, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, उसका जो चार्म होता है या जो उसका कैच होता है वो यही होता है कि इसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और आप जो है दिन के इतने डॉलर कमा सकते हैं, महीने के आप इतने डॉलर कमा सकते हैं, वो आपको इतना बड़ा एक ख्वाब दिखाया जाता है। बहुत सारी यूथ उससे अट्रैक्ट हो जाती है और सैडली एक ये चीज़ भी है कि उसी को वो नेटवर्क मार्केटिंग भी समझ लेते हैं। तो वो समझते हैं कि ओहो, हमें तो एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म मिल गया विदाउट इन्वेस्टमेंट। सर इन ऐप्स का फ्यूचर हमें भी पता है, एज अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल आपको भी पता है, लेकिन आप यूथ को किस तरह से इसको समझाना चाहेंगे कि इसमें और एक ऑनलाइन प्रॉपर एक ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म में क्या फ़र्क है? देखिए सिस्टर, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और ये हर टाइम में ना इन चीज़ों के डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती हैं वो एक बहुत ही शॉर्टकट वे है कि जी आपने लेट्स सपोज मैं एक फ़नी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगा, आप लोगों ने भी शायद देखी होगी कि जी ये ऐप है, इसको आपने ज्वाइन करना है 1000 रुपए देकर या 1500 रुपए देकर या 2000 रुपए देकर, एंड देन आपने क्या करना है कि अपने फ़ोन को जो है वो हिलाते रहना है। सो इसकी प्रोसेसिंग होती रहेगी एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग। सो जब वो मैंने क्लिप देखा तो आई वाज लिटरली लाफिंग लाउडर देन आई यूज्ड टू। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस चीज़ के ऊपर हैरत हुई कि हमारी यूथ जो है वो इस चीज़ को कितना इजीली समझ लेती है कि ओके जी, मुझे तो लेट्स सपोज 50 रुपये डेली के आ रहे हैं, 200 रुपये आ रहे हैं, 400 रुपये आ रहे हैं, एक अकाउंट खोल दिया था मैंने, अभी 5 अकाउंट खोल दिए। बट इन रियलिटी उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। ओके, एक लम्हे के लिए अगर हम मान भी लें, एक लम्हे के लिए अगर हम मान भी लें कि ये 100% ट्रू है, ये एप्लीकेशन जो ऑफ कोर्स 100% फेक है, बट एक लम्हे के लिए हम मान भी लें कि ये 100% ट्रू है। सर थोड़ी तो बहुत इसके अर्निंग तो हो ही जाती है उसमें, शुरू में थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है और लोग खुश हो जाते हैं। जी, मैं उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहा हूँ कि अगर एक लम्हे के लिए हम इसको मान भी लेते हैं कि ये 100% ट्रू है और ये आपको सारी ज़िंदगी पैसा देगी, बट व्हाट आर द स्किल्स यू आर इम्प्रूविंग? बिल्कुल। इसमें आपका स्किल क्या लग रहा है? इसमें आपका नॉलेज का क्या बढ़ रहा है? इसमें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट क्या हो रही है? इसमें आपकी गुडविल क्या बन रही है? ज़ीरो। तो जब अल्टरनेटिवली आपके पास बाकी सब जगहों पे ज़ीरो आ रहा है और अगर आपके पास लेट्स सपोज 200 रुपये या 50 रुपये आ भी रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंपनीज ऐसी एप्लीकेशंस का एक फार्मूला होता है कि 1000 2000 लोगों से हजार रुपए 1500 रुपए इकट्ठे करो, 2000 रुपए इकट्ठे करो एंड देन दे डिसअपीयर, ठीक है। सो
उनका जो पर्पस होता है वो तो अपना पर्पस पूरा कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को पर्पस से हटा देते हैं जिनका पर्पस जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, जिस यूथ को आगे आना चाहिए, वो अपने मकसद से हट जाते हैं और वो एक ऐसे शॉर्टकट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं जिसका कोई हासिल वसूल नहीं होता। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो इस किस्म की ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, इनको वेरीफाई करने से बेहतर है आप इनके ऊपर वेरिफिकेशन के ऊपर भी टाइम मत लगाएं। ये 120% है ही फेक, ठीक है, बिल्कुल। और ये आपको किसी सूरत भी कुछ फायदा नहीं देंगी। और भले आपको फ्रंट एंड के ऊपर शायद अगर थोड़ा सा फायदा हो भी गया है तो वो आपकी फायदे की वजह से 1000 लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज इम्पोर्टेंट भी है, इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि ये लॉटरी है, ठीक है, कि लॉटरी के अंदर 10,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लॉटरी कितने लोगों की निकल रही है? 1%। अब 1% की अगर 1 लाख रुपए की लॉटरी निकल रही है और उसकी वजह से 10,000 लोग जो हैं वो 200-200 रुपए या 300-300 रुपए दे रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके वो 200 रुपए ज़ाया हुए या वो हराम हुए? मेरी नज़र में वो 200 रुपए हराम होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक लालच के बेस के ऊपर वो पैसे लगाए और आप 1% की वजह से 10,000 लोग इफेक्ट हुए। तो इस तरीके से यूथ को इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा एजुकेट करना है हमने। जब हम उनको इस तरीके से बैठ के समझाएंगे, इंशाल्लाह दे विल ग्रो देयर सेल्फ। सर यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। मेरे प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर में आपने कहा कि फैसल वी हैव टू मूव टू नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप टाइम फ्रीडम भी ले सकते हो, आपके पास जो है वो फाइनेंशियली भी आप फ्री हो सकते हो। बट विद इन नेटवर्क मार्केटिंग वी आर फेसिंग मैनी थिंग्स, के विद नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम के ऊपर आती हैं एंड उसके बाद वो लोगों का पैसा लेते चली जाती हैं। एंड बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी भी हैं जिनकी जो समझ लें कि जो कॉस्ट होती है, जो मतलब स्टार्ट में जो अमाउंट वो लेते हैं, बिल्कुल जैसे कि अभी आपने कहा कि एप्लीकेशंस होती हैं कुछ और वो कहते हैं कि आप हमें इतना पे करें, 1000 दे दें, 2000 दे दें, एंड इस तरह से वो अपने आप को एज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शो करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी चाहिए, ये तो हमें समझ आ गई, बट व्हाट आर द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी? कौन सी ऐसी कंपनी, मतलब मुझे कुछ पॉइंट्स आप दे दें कि जिसके ऊपर मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को परख सकूं और अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन जो है वो ले सकूं। फैसल, ये बेसिकली मैं जो बात करूंगा वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सबके लिए सेम होते हैं पूरे सब इन्वायरमेंट के अंदर। सो बिजनेस बेसिकली जो है वो दो चीज़ों के ऊपर, दो पिलर्स के ऊपर, कोई भी बिजनेस आप देख लें दुनिया के अंदर, वो दो पिलर्स के ऊपर खड़ा होगा। नंबर 1 प्रोडक्ट्स और नंबर 2 सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। कोई भी बिजनेस आप देख लें दुनिया के अंदर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो गोल्ड का बिजनेस है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, वो दो ही चीज़ों के ऊपर अपने आप का सर्वाइवल करती है, या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है या सर्विसेज के ऊपर काम हो रहा होता है सब। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक बहुत बड़ी फील्ड है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो कंपनीज हैं उनको अगर आपने देखना है तो सबसे पहले आप उन कंपनीज के अंदर ये देखें कि क्या वो कंपनीज हाइप के ऊपर तो क्रिएट नहीं हुई। सबसे पहला पॉइंट, मोटिवेशन इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, लेकिन हाइप जो है वो टोटली डिफरेंट चीज है। हाइप जो है वो हाइपर से अगर आप देखें तो हाइपर चीजें क्यों होती हैं? सिंपली इसलिए होती हैं कि उसके अंदर रिजल्ट कुछ नहीं होते, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि जैसे इससे बेहतर कोई चीज़ ही दुनिया में नहीं, ठीक है। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नंबर 1 पॉइंट जो है मेरे ख्याल से देखने वाला ये है कि क्या वहाँ हाइप का कल्चर तो नहीं है, यहाँ वहाँ पे लोग जो है वो हाइप देकर लोगों को इनवाइट तो नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे शो ऑफ का कल्चर तो नहीं है। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शो ऑफ से क्या होता है कि एक ग्रीड डेवलप हो जाती है, ठीक है। और ग्रीड हम सबको पता है कि वो हसद की तरफ ले जाती है, और हसद जो है वो एक बेसिकली एज ए
एज एन फेथ पर्सन मुझे ये लगता है कि हसद जो है वो एक बीमारी है, ठीक है, और ये अगर एक इंसान को लग जाती है तो वो फिर कभी ख़त्म नहीं होती। बिकॉज एक इंसान को अगर हसद हो गई है तो वो ये देखेगा कि मेरे पास मेहरान है और मेरे सीनियर के पास प्राडो है, तो आई शुड बी हैव अ प्राडो। जब उसके पास प्राडो आएगी तो वो ये सोचेगा कि मेरे सीनियर के पास रेंज रोवर है और मेरे पास अभी भी प्राडो है। सो दिस हसद थिंग इज लाइक अ रेस, ठीक है, और ये रैट रेस जो होती है इसके अंदर फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि जब आपको आपका डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता तो आप शॉर्टकट की तरफ चले जाते हो। तो ये वो चीज़ है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाइप क्रिएशन नहीं होनी चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि एक कल्चर होना चाहिए, और वो कल्चर होना चाहिए पीपल का कल्चर, ठीक है, जहाँ पे लोगों को वैल्यू किया जाए। ये वैल्यू ना किया जाए कि जी फैसल जो है वो बेसिकली 1 लाख रुपया लेकर आए हैं तो मैं फैसल को ज़्यादा टाइम दूंगा, और सिस्टर महानूर जो है वो ज़ीरो अमाउंट के साथ हमारे साथ अटैच हो रही हैं, तो इनको मैं जो है वो सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे रखूँगा। वहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो जो पैसों के साथ काम कर रहा है और जो बगैर पैसों के साथ काम कर रहा है। लर्निंग का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पर्सनल डेवलपमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे ग्रूम किया जाए, जहाँ पे आपको ग्रूमिंग का, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा फेथ है वो यही है कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी मखलूक नहीं भेजी जिसके अंदर कोई बेनिफिट ना रखा हो। तो एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमारे अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई स्किल्स ना हो। अब उस स्किल्स को पॉलिश करने के लिए हमारे पास इदारे नहीं है, ठीक है। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग की शक्ल में आपके पास एक इन्वायरमेंट हो जहाँ पे आपके स्किल को पॉलिश किया जाए, जहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन दिए जाएं कि आप आगे आए, आप आगे आकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, आप अपने स्किल्स के बेस के ऊपर आगे जाएं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये 3-4 फैक्टर्स हैं, 2 चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए और 4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उनके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो वाकई में ही वर्थ रखती हो। दूसरी, उनके पास एक कल्चर होना चाहिए जो पीपल बेस्ड कल्चर हो। तीसरी, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, और फोर्थ नंबर के ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का निज़ाम होना चाहिए जहाँ पे आपके स्किल्स बढ़ सकें। तो मेरे ख्याल से ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी है। सर इसी से मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, आपने बार-बार 2 बार जो है ना वो ग्रीडी का नाम लिया कि हमारी आवाम जो है या फिर यूथ का ही ले लें, तो उनमें ग्रीड बहुत ज़्यादा और इमोशनल बहुत ज़्यादा है। तो सर आजकल जब भी मैं फेसबुक ऑन करती हूँ, मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग के जितने ग्रुप्स आते हैं, उसमें जो पोस्ट आ रही होती है वो होती है टाइपिंग जॉब, एड पोस्टिंग जॉब, या फिर एक बिज़नेस के नाम पे छोटा-मोटा 2 टू 3000 के ऊपर जो स्टार्ट करवा रहे हैं। तो क्या मैं मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि क्या इतनी सी अमाउंट में पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे एक बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? इज इट वैलिड? इससे देखें, पैसों से बिजनेस स्टार्ट नहीं होते। बिजनेस स्टार्ट होते हैं योर आइडिया, योर कैपेसिटी टू हैंडल इट, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एक प्रोसेस, कि आपको पता हो कि अगर आप एक ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, और आप इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कैसे करोगे। दूसरी, आपने जो ये बात की टाइपिंग पोस्ट या एड पोस्टिंग, या आप कोई ऐड देख लो तो उसके ऊपर आपको पैसे मिल जाएंगे, ये वो चीज़ें हैं जिसको मैं समझता हूँ कि आपके स्किल्स इसके अंदर कोई इम्प्रूव नहीं होते। लेट्स सपोज एक इंसान आपको कहता है कि जी आप मेरी ये 3 घंटे की मूवी जो है वो देख लो और मैं आपको 100 रुपया दूंगा या 200 रुपया दूंगा या 500 रुपया दूंगा, वट्स एवर। सो आप अपने 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर, और आप क्या उसके अगेंस्ट अर्न कर रहे हो? 500 रुपये। सो आपने अपने 3 घंटों को वेस्ट किया, आपने अपने कंप्यूटर का वेस्ट किया, आपने अपने इंटरनेट का वेस्ट किया, एंड यू आर अर्निंग 500, जो कि मेरे ख्याल से शायद बिल के इक्वलेंट होगा। बट यहाँ पे आपका पर्सनल स्किल कहाँ इंप्रूव हुआ? आप एक चीज को देख रहे हो, उसके अंदर आपका कोई पर्सनल इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। हाँ, बजाय कि आप उसकी जगह के ऊपर कोई लर्निंग बेस ट्यूटोरियल देख रहे हो, कोई आप इस किस्म का
मटेरियल देख रहे हो जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि जी कम्युनिकेशन अगर आपने करनी है तो आपकी वॉइस टोन कैसी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, तो आप उसके अंदर अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो लोग इस किस्म की चीज़ें करते हैं, ऑफ कोर्स ये एक बेसिकली नया तरीका है जिसको आप कह सकते हैं डिजिटल वे ऑफ ट्रैपिंग पीपल। ठीक है कि आपने सर जो है यहाँ वो पर मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे मैं एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। यूट्यूब का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ के अंदर कि हमारी जो यूथ है वो यूट्यूब को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनकी खुद की ज़्यादा एज भी नहीं है, छोटी उम्रों के हैं खुद भी, लेकिन उनकी लाखों के फॉलोअरशिप है यूट्यूब पर, और लोग उनको एक्चुअली सुन रहे होते हैं। वो सिंपली कर क्या रहे होते हैं, किस किस्म का वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कि वो यही तरीके हैं कि छोटी मोटी अर्निंग के तरीके, कि आप बर्थडे सॉन्ग गा लो तो आपको इतने डॉलर आपको मिल जाएंगे, फाइवर पे एक गिग बना लो। तो सर हो यही रहा है कि जो यूथ है वो इस तरह के शॉर्टकट्स के पीछे भाग रही है। और हमने हमारी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की टीम ने हमने काफ़ी काउंटर वीडियोस भी बनाए हैं इस तरह के यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर्स के अगेंस्ट में। तो बेसिकली हम किसी को डाउन नहीं करना चाहते। हमारा मकसद वही है कि हम यूथ में जो है स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है वो इंस्टिल करना चाहते हैं। जी सर। अच्छा सिस्टर, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आप लोगों को इस तरीके से करूंगा, क्योंकि आप यूट्यूब ओपन करें, आपको इतने सारे थंबनेल नजर आएंगे कि ये कॉपी पेस्ट करो, 5 मिनट में आप $5 कमा लो, 10 मिनट में $10,000 कमा लो। तो भाई आप जो अल्टीमेटली यूथ को समझना चाहिए कि आप जितने भी ऐसे मटेरियल हैं उसमें लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो कि लेट्स सपोज मान लो कि ये 100% ट्रू भी है, राइट। लेकिन इसमें आपकी क्या इंप्रूवमेंट हो रही है? आप एक एनवायरनमेंट को, एक यूथ को, एक सोसाइटी को मटीरियलिस्टिक और शॉर्टकट बना रहे हो, शॉर्टकटर्स बना रहे हो बेसिकली। कि उनका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि जी मुझे अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करनी, मुझे अपने जो है वो स्ट्रगल नहीं करनी, मुझे लर्निंग नहीं करनी, मुझे कोई ना कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढना है जिससे मैं डेली के $5 कमा सकूं, बस। सर इसमें अब करियर नहीं इसमें बन रहा ना, इसमें करियर बनाने के बजाय मतलब ये पॉकेट मनी अर्न कर रहे हैं आप बस। नो इट्स फाइन, पॉकेट मनी अर्न करना बहुत अच्छी बात है, बट इन रियलिटी यहाँ पर ये यूथ को ये समझना चाहिए कि अगर आज आप लेट्स सपोज एक इंसान को आप एग्जाम्पल करके देख लें, ट्राई करके देख लें, एक इंसान है जिसको 1 साल आप जो है वो डेली $5 दें ऐसे शॉर्टकट के तरीकों से, डेली $5 आप उसको दें शॉर्टकट के तरीकों से, ठीक है। 1 साल के बाद आप उसको एक जगह के ऊपर एक बिजनेस खोल के दें और उसको बोलें कि जी सुबह 8 बजे से लेकर आपने 10 बजे तक इस बिजनेस को रन करना है और आपको जो है वो $10 मिलेंगे डेली के। वो उस बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा। सेकंड थिंग ये है कि उसको ये लगेगा कि भाई मैं इतनी मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ, इससे कम मेहनत करके मैं $5 कमा के खुश हो रहा हूँ, राइट। सही। सो उसमें क्या हो रहा है कि यू आर डेवलपिंग अ कंफर्ट जोन फॉर लेजी पीपल, ठीक है। सो यू आर प्रोड्यूसिंग लेजी पीपल विच इज नॉट गुड फॉर अ सोसाइटी, बिकॉज हमारी सोसाइटी में अगर आप लेजी हो तो आपकी फैमिली आपको अफोर्ड नहीं करती। बिकॉज आप अपने घरों में देख लें, हम मुझे याद है कि अगर एक बच्चा जो है वो 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल की एज तक कमा नहीं रहा तो माँ बाप उसको अफोर्ड नहीं करते। एक टाइम आता है, सर्टन आता है कि आप उसको कहते हो कि जाओ भाई आप अपने काम करो, अगर आप काम नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। सो यहाँ पे अल्टरनेटिव वे में अब आप एक डिजिटल एनवायरनमेंट बना रहे हो कि जहाँ पे लोग अपने आप को फ्रीलांसर कहेंगे कि जी हम फ्रीलांसर हैं, और कर क्या रहे हैं कि जी हम कॉपी पेस्ट का बिजनेस कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? आपका उसमें क्या है? नहीं जी मेरा कुछ नहीं है, मेरा जो है वो बिजनेस है कि मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यूट्यूब से जो है वो मैं $5 अर्न करता हूँ। सो ये वो चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपनी कम्युनिटी को समझाना है कि यहाँ पर आपने
लेजी लोगों को प्रोड्यूस नहीं करना। लेजी लोग कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि जब आप उनको कोई शॉर्टकट तरीका दे दो कि इस तरीके से आपका जो सर्वाइवल है वो होता रहे, तो वो लोग बेसिकली इस तरह से होता है। तो आई बिलीव कि ये जितने भी इस किस्म की एप्लीकेशंस हैं, जितने भी इस किस्म के प्रोसेस हैं, ये इट्स नॉट इवन गुड फॉर टेम्परेरी पर्पस। माई रिकमेंडेशन इज जीरो। इन चीज़ों को जितना आप इनके ऊपर बात करेंगे, लोगों को इस चीज़ की समझ आएगी। और जो लोग बात नहीं करते इस चीज़ के ऊपर, देखें हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको अगर एक बुराई नज़र आ रही है, अगर आप उसके ऊपर बात नहीं करते या आप खामोश हो जाते हैं और आपकी वॉइस जो है वो वैल्यू रखती है, तो इट्स मीन यू आर विद देम। सो बेटर है कि आप उसको स्टॉप करें। स्टॉप नहीं कर सकते तो आप उसके बारे में अपनी राय दें, ताकि लोगों को उसके बारे में डिस्कस करके चीज़ों का पता लगे कि हमें अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को शॉर्टकट एनवायरनमेंट नहीं बनाना और अपनी यूथ को बेसिकली जो है वो लेजी नहीं करना। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी। अब जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि 8 बिलियन जॉब्स जो हैं वो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट निकलती हैं, उसमें से भी तकरीबन 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और वो भी उनमें से भी जो मैक्सिमम हैं वो स्टक होते हैं। कुछ क्विट करने का सोच रहे होते हैं और कुछ ये सोच रहे होते हैं कि दैट व्हाई वी आर हियर। तो माय क्वेश्चन इज कि हाउ डज आवर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब सपोर्ट्स देयर प्रॉब्लम, व्हाट वी गॉट फॉर देम? ओके, देखें जॉब्स का स्टैट्स तो बेसिकली आजकल इंटरनेट के ऊपर आप गूगल करके देख सकते हैं कि आपको हर साल जो है वो कितनी जॉब्स अवेलेबल होती हैं और कितने लोग बेरोजगार होते हैं हर साल। सो एग्जैक्ट स्टैट्स तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हमने उस कंट्रीब्यूशन, उस प्रोसेस को बेहतर करना है या नहीं करना। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आप पिछले 10 साल में देखें, 15 साल में देखें, दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर कहाँ से कहाँ चली गई, और हमारा जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो बहुत ही लिमिटेड होकर सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक रह गए। लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो या तो न्यूज़ सुनने के लिए या फिर ड्रामास देखने के लिए। इंस्टाग्राम यूज हो रहा है तो सिर्फ अपनी पिक्चर्स अपलोड करने के लिए और लाइक्स लेने के लिए। फेसबुक यूज हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी, जस्ट एंगेजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मीम्स के लिए, ठीक है, विच इज गुड। आई मीन मेरे ख्याल से entertainment is very important for every human being. Even I used to watch entertainment or funny videos for like 10-20 minutes every day, but इट्स इम्पोर्टेंट फॉर 24 आवर्स। एक इंसान 24 घंटे तक हंस सकता है, ये क्वेश्चंस हर उस इंसान को अपने आप से करना चाहिए जो बेसिकली इंटरटेनमेंट के नाम पर यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म, टिकटॉक, ईच एंड एवरीथिंग डेली बेस के ऊपर यूज करता है। सो जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या मैं 24 घंटे तक हंस सकता हूँ, चले मान लेते हैं कि एक दिन आप हंस सकते हो, दूसरे दिन नहीं हंस सकोगे, तीसरे दिन नहीं हंस सकोगे। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को, अपने 24 आवर्स को एक सेगमेंट्स के अंदर जब तक नहीं बांटेंगे, काम के टाइम काम नहीं करेंगे और इंटरटेनमेंट के टाइम इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, तो हम लोग आगे नहीं चल सकेंगे। हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने यूथ को ये बताना है कि आपकी ज़िंदगी के ये जो टाइम है, ये जो एज है आपकी, ये बहुत वैल्यू करेगी, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी सोसाइटी के लिए। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बताई है, तो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का जो मेन मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, बिकॉज जितनी हमारी रीच होगी, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, हम उससे ज़्यादा बेहतर लोगों को गाइड कर सकेंगे। और मेरे ख्याल से गाइड करना, अवेयरनेस फैलाना, इससे ज़्यादा बेहतर अच्छा काम कोई नहीं है। सेकंड, प्लेटफॉर्म्स, यस वी डू रेकमेंड देम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर उनकी ग्रोथ हो सकती है, जहाँ पर उनकी वैल्यू ऐड हो सकती है उनकी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर उनको उससे बेहतर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो दे कैन स्टिल learn from there Go for what it. just take
advises take awareness from Pakistan Entrepreneur Hub, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके पास एक शऊर होना चाहिए, एक विजडम होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। Okay. ओके सर, यहाँ पर मेरे कि वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के ऊपर हम काम तो कर रहे हैं, बट वी सजेस्ट टू पीपल पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो एक खुद तो एक प्लेटफॉर्म है ही, लेकिन ये कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर हम अपना टाइम फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। So I want to know कि which platform we are introducing to people और किस प्लेटफॉर्म के साथ हम कनेक्टेड हैं and why we are connected to that platform। फैसल देखें, इसके अंदर बेसिकली इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म यानी कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के तवस्सुल से लोगों को जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर वो चीज़ें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, वो चीज़ें जो हमारे लिए पर्सनल यूज़ के लिए हैं, वो हम किसी टीवी एड से इंस्पायर होकर बाय ना करें। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारी जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं वो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बाय करें, ना कि हमने किसी मॉडल को देख लिया, ना कि हमने किसी एडवर्टाइजमेंट को देख लिया, ना कि हमने किसी ऑफर को देख लिया तो हम बाय करें। पहली चीज़। नंबर 2 कि जो प्रोडक्ट बेस्ड हैं, हमें नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ वापस जाना पड़ेगा। नॉट नाउ, मे बी आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर्स और 20 ईयर्स, बट मेरे ख्याल से ये टाइम स्टार्ट हो चुका है कि लोग नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को वैल्यू करना शुरू हो चुके हैं, बिकॉज इंसान को पता लग गया है, क्योंकि तहकीक के बाद इंसान अपनी तहकीक से जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है कि इंसान की जो सेहत है वो उन्हीं ऑर्गेनिक चीज़ों के अंदर, उन्हीं नेचुरल चीज़ों के अंदर है जो अल्लाह पाक ने, जो नेचर ने बनाई। आप आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो देसी मुर्गी की जगह जो मुर्गी है, बेसिकली आप उसको आर्टिफिशियल मुर्गी कह सकते हो, वो आप भले 20 दिन में तैयार कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर वो विटामिन, वो नेचुरल पावर नहीं है, जो एनर्जी नहीं है जो हमें चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसी तरह वो टमाटर्स, वो तरबूज, वो सब्जियां जो ऑर्गेनिक तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं और जो आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, विटामिन वाइज और नेचुरल एनर्जी वाइज। सो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और बैक टू बेसिक जिसको कहा जाता है, ये वो टाइम आ चुका है कि अब इंसान जो है वो बैक टू बेसिक की तरफ जा रहा है, कि जहाँ पे नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ फोकस हो रहा है। तो इन दो चीज़ों की बेस के ऊपर जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर जो है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करता है एज ए नेटवर्क बिजनेस मॉडल, और वी आर very open to work with the platforms। inshallah in future we will do so कि जहां पर अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड अच्छा बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट होगा, वो इंटीग्रेट करें और उसकी बेस के ऊपर लोगों को जो फैसिलिटीज हैं, जो अवेयरनेस है, जो शॉर्टकट की तरफ ना लेके जाए, जो लोगों को लेजी ना बनाए, वो चीज़ें लोगों को मिलें, ताकि लोगों को शऊर भी आए, एंड जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनकी ख़त्म हो जाए ऑटोमेटिकली उस सिस्टम के साथ अटैच होने में। तो ये हमारा बेसिकली मेन मकसद है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट करने में। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, आपने फॉरएवर लिविंग का नाम लिया और जैसे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया यहाँ पे, तो सर मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि देयर आर मेनी अदर जो कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली वर्क कर रही हैं या नेशनली भी, तो व्हाई डिड यू चूज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट? मतलब हम सुनना चाह रहे हैं कि आपने फॉरएवर लिविंग को ही क्यों चूज किया? सिस्टर देखें, इसके अंदर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, कंपैरिजन। जब भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं और तो
उसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं हमेशा वो चीज़ रेकमेंड करूँगा या करता हूँ जो मैं खुद अपने लिए पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को मैंने खुद बेसिकली किया है और कर रहा हूँ। और उसके अंदर मुझे फ़ील है कि ये बाकी कंपनीज़, बिकॉज़ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह के ऑलमोस्ट 10 साल का ओवरसीज़ एक्सपीरियंस है, 4-5 साल पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है। सो आई फ़ील कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर से एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, जो कि मुझे खुद फ़ील हुआ और मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया। एंड देन दैट्स व्हाई मैंने इसको जो है वो सब लोगों से इंट्रोड्यूस किया और मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आई फ़ील कि इसके अंदर वो चीज़ें हैं जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में नहीं है, और इसके अंदर वो एडवांटेजेस हैं जो बाकियों से बहुत बेहतर कर देती हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को। सर आपने यहाँ पे पहले क्वेश्चन के आंसर में जो है प्रोडक्ट्स का थोड़ा-सा मेंशन किया था। तो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में मैंने ये चीज़ भी देखी है कि वहाँ पे कुछ कंपनीज़ में प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च किए जाते, वैसे ही उसको जो है नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या ख़ासियत है कि आप इसको प्रेफ़र करते हैं? थोड़े से जो है ना उसके पॉइंट्स बता दें। सिस्टर देखें, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस डिटेल्स में बनाई हुई हैं, एंड आई रिकमेंड ऑल ऑफ लिसनर्स कि वो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ करने के बाद जब आप रिकमेंड करते हो या आप उनके बेनिफिट्स बताते हो तो आपको पता लगता है कि प्रोडक्ट्स के अंदर रिजल्ट्स क्या हैं। सो मेरे ख्याल से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो ऑर्गेनिक है, दूसरा नेचुरल है, तीसरा ये है कि इनका जो प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग प्रोडक्ट है वो वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट्स के अंदर कोई मिलावट नहीं है। इन प्रोडक्ट के अंदर जो है वो बेसिकली किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस नहीं है। तो इसके अंदर जो क्वालिटी कंपनी बोलती है वो ही डिलीवर करती है। तो ये वो रीज़न है जो कि जिसकी वजह से मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज़ मच बेटर। सर मैं यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अभी तक की हमारी कॉन्वर्सेशन में हम इस कंक्लूजन पे तो आ चुके हैं कि एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टीम वर्क के साथ, एक सपोर्ट सिस्टम के साथ काम करते हैं, वो उसमें आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। बहुत सारी रोड ब्लॉक्स जो आपके बिजनेस में, आपकी रास्ते में आ सकती हैं, उसको आप ओवरकम बहुत अच्छे से कर लेते हो क्योंकि सपोर्ट होती है। उसके साथ ही एक मेंटोर आपके साथ होता है जो आपको हेल्प कर रहा होता है, आपको ग्रूम भी कर रहा होता है, साथ-साथ आपको चीज़ें सिखा रहा होता है और आप अपना करियर उनके साथ अच्छे से बना सकते हो। अच्छा, प्लेटफ़ॉर्म की जहाँ तक बात आई, क्योंकि इंडिविजुअली मैंने भी वर्क करने की कोशिश की थी, ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने की मैंने कोशिश की थी इंडिविजुअली, फिर मैंने फ्रीलांसिंग की, तो उसमें मैंने यही देखा कि प्लेटफ़ॉर्म का होना इंतहाई ज़रूरी है। अब जैसे हमारा एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी के ऊपर बैकबोन हमारी वो है। इसी तरह इससे पहले कुछ 4-5 साल पहले जो है सनी अली ने और साकिब अज़हर ने इनेबलर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स लॉन्च किया था। सनी अली मेरे भी मेंटोर रहे हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सर, उनका गोल है जिस तरह के वो ये कहते हैं कि मैं $1 बिलियन इकोनॉमी क्रिएट करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, $1 बिलियन मैं लेकर आना चाहता हूँ। लेकिन अमेज़न की एक्सपर्टीज़ मैंने हासिल की, वहाँ पर भी मैंने टेक्निकल इश्यूज़ काफ़ी पाए और उसके कंपैरेटिवली, क्योंकि मेरे पास अब दोनों का एक्सपीरियंस है, फॉरएवर का भी और अमेज़न का भी है, तो मुझे तो प्रोज़ एंड कॉन्स साफ नज़र आते हैं। सर, आपने जब पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब क्रिएट किया, क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका भी क्या एम है, क्या गोल है, आप किस विजन, आपका जो विजन है, आप किस तरफ देखते हैं इसको, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को इन द फ्यूचर? देखिए सिस्टर, जो भी आपने नाम लिए और जितने भी प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो आई विश ऑल देम वेरी गुड लक कि वो अच्छा काम करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। बिकॉज इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी है और हमारा ग्रीन पासपोर्ट हमारे पास है, तो वी आर कॉल्ड पाकिस्तानी। तो इसलिए पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए। अनलेस अनटिल प्लेटफॉर्म जो है वो डज नॉट मैटर ये करता है कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेरा जो मेन पर्पस पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को स्टार्ट करने का था वो सिर्फ और सिर्फ ये है
कि हमारी जो यूथ है उसको सबसे पहले इंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन समझ आ सके कि इंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर है। यू डोंट हैव टू गो एंड गेट अ डिग्री फ्रॉम समवेयर। पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर अल्लाह पाक ने एक खसूसियत रखी है जिसको कहते हैं सोल्यूशन फाइंडर। ठीक है, हर इंसान देखें वो हर मुश्किल से निकलता है, क्यों? क्योंकि वो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करता है। तो इंटरप्रेन्योर क्या होता है? इंटरप्रेन्योर बेसिकली एक सोल्यूशन फाइंडर होता है जो सोसाइटी को चैलेंजेस हैं, जो एनवायरनमेंट में चैलेंजेस हैं, उसको एक नए तरीके से कम खर्चे में वो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करता है और फिर वो सोल्यूशन जो है वो बेसिकली आपका पब्लिकली हो जाता है। सो बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही फ़र्क है। दूसरा, इंटरप्रेन्योर जो है वो बेसिकली बेस नहीं कर रहा होता कि उसके पास पैसा होगा तो वो काम करे, जबकि Right. बिजनेसमैन जो है उसके पास इनिशियल कैपिटल होगा तो वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा। बिजनेसमैन है वो, उसका अल्टीमेट गोल क्या होगा? व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई क्या है उसका। ठीक है, जबकि इंटरप्रेन्योर का जो अल्टीमेट गोल होता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता। वो ये देखता है कि मैं क्या इस सोसाइटी की, क्या ये मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। तो इंटरप्रेन्योर इज लाइक दिस। सो मेरा इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि मैं इस एज से गुजरा हूँ और मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी मेरे साथ हैं जो इस सिनेरियो के अंदर, और आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी है कि यूथ को जो है वो बेसिकली या तो ऑप्शन ये है कि यूथ को आप एक शॉर्टकट अल्टरनेटिव वेज के अंदर लगा दो कि जी आप ये कोर्स कर लो तो आप 200 रुपये कमाना शुरू कर दोगे, $2000 कमाना शुरू कर दोगे, $500 कमाना शुरू कर दोगे, या आप उनके उनके अंदर कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप कर दो कि जिसके अंदर उनकी जो इंडस्ट्री बैरियर है वो ख़त्म हो जाए, जिसके अंदर जो उनकी लिमिटेशन बैरियर्स हैं वो ख़त्म हो जाए। वो जिस इंडस्ट्री में चाहें वहाँ खड़े हो जाएं, वो जिस जगह पर चाहें वहाँ खड़े हो जाएं और वहाँ से वो अपनी लाइफ के अंदर जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। अल्टीमेट गोल जो था वो यही है कि लेजीनेस खत्म हो सके और लोगों को शॉर्टकट से बचकर एक प्रोसेस की तरफ जाने वाले हों, जहां पर वो प्रोसेस को समझकर अपने आप को ग्रो करें और वो सक्सेस को पैसों के साथ नथी ना कर दें, सक्सेस को पैसों के साथ कनेक्ट ना करें। सक्सेस को वो कनेक्ट करें तो इस वजह से कनेक्ट करें कि उनको एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनना है और उनको 3 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंटली फोकस करनी है। और जो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब का जो बेसिकली थीम है और वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बेसिकली बुनियादी असूलों में से असूल हैं कि यूनिटी एज ए कौम बन के काम करें। फेथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के ऊपर होना चाहिए कि हमारा राज़िक जो है वो ऊपर बैठा है और उसने हमसे प्रॉमिस किया है कि आपको मैं भूखा नहीं सुलाऊंगा। तो जब अल्लाह ने हमसे ये प्रॉमिस कर लिया है तो हमें अपने रिस्क के बारे से बेफिक्र हो जाना चाहिए। Who the hell I am to think about for the risk? कि जब मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया कि आपको मैं रिस्क दूंगा, तो ये अल्टीमेट गोल जब हम अपनी यूथ को एजुकेट कर देंगे कि आपको रोटी के लिए, और रिस्क से मुराद बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका कपड़ा भी जो है वो भी रिस्क है, आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं वो भी आपका रिस्क है। एंड अल्टीमेट द थर्ड थिंग जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी वो था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जब आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हो तो आप इनिशियली एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनते हो। और वो डिसिप्लिन सारी चीज़ों में होना चाहिए, ना कि सिर्फ काम करने में डिसिप्लिन हो, वो आपकी दोस्ती में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, वो आपके रिस्पेक्ट के रिश्तों में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, वो आपके कारोबार के अंदर भी डिसिप्लिन होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई दिस 3 थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दोज आर वेरी नियर टू माई हार्ट। और इसीलिए मैंने पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब का जो आप बेसिकली थीम कह सकते हो और एक स्लोगन कह सकते हो, वो बेस किया है यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के ऊपर। सर यहाँ पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने काफ़ी दफ़ा जो है ना एक चीज़ मैंने नोट भी किया कि आप फॉरएवर के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं। बट आपने काफ़ी दफ़ा जो है अदर ग्रुप्स के बारे में आपने वीडियोस बनाई हैं, उनके ऊपर वीडियोस आपने बनाई हैं और उनसे काफ़ी जो है ना उनको इरिटेशन भी हुई है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या उनके खिलाफ वीडियोस बनाना ज़रूरी है, एंड आखिर आपने ये मतलब क्यों किया, क्योंकि उनके काफ़ी गिले शिकवे हैं।
अच्छा फैसल, I was not expecting this question from you, but आपने ये क्वेश्चन किया तो आई लव टू आंसर दिस वन, और वो इसलिए भी ज़रूरी है। देखें, टू मी इज आई फर्मली बिलीव ऑन द स्टेटमेंट विच इज़ कोटेड बाय एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और वो ये थी कि जो न्यूट्रल होता है ना वो इंसान नहीं होता, ठीक है। सो आप जो है वो बेसिकली दो चीज़ों के राइट और रॉन्ग के अंदर आपको किसी एक साइड पे खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप राइट साइड के ऊपर बात नहीं करते तो इट्स मीन्स यू आर टिल्टिंग डाउन टूवर्ड्स रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। तो टू मी इज, मेरे ख्याल से मैं जब ये कह देता हूँ कि जी मेरा राज़िक अल्लाह है, तो मैं किसी प्लेटफॉर्म के डर से या किसी इंडिविजुअल के डर से ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो चीज़ें राइट हैं और जो चीज़ें रॉन्ग हैं उनमें लाइन ना क्रिएट कर सकते, ठीक है। और जहाँ पर मेरी वॉइस जो है वो मैटर करती है, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल लव टू लिसन मी, और बात करना चाहते हैं मुझसे लोग और मेरी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर अल्लाह ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लग दी, भले वो छोटी सी है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको ये बताऊँ कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। और अगर इससे उन लोगों को तकलीफ होती है कि जो रॉन्ग चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर अगेन एक छोटी सी कोट जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो है वो यही है कि मैं इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा और इनको तकलीफ पहुंचेगी। सर इसी से रिलेटेड ना मेरा एक और भी क्वेश्चन है। जैसे कि अभी आपने कहा कि वो अनएथिकली काम कर रहे हैं, मैंने खुद भी उनकी काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, बट दे आर विलिंग टू सिट विद देम, यू सिट विद यू, और आपके साथ बैठ के कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं कि हमें बताएं कि क्या हमारे अंदर जो वो खामियां, हम तो बेसिकली एथिकली बिजनेस कर रहे हैं। सो उनके बिहाफ के ऊपर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप एग्री हैं या रेडी हैं उनके साथ बैठने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए इन पॉइंट्स के ऊपर? जी फैसल, ये आप एक समझ लें कि आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीवन, बिकॉज आई एम नो वन टू चैलेंज एनीवन, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यस, आई एम वेरी वेरी ओपन टू डिबेट विद एनीवन जो सिविलाइज तरीके से डिबेट करना चाहता हो, ठीक है। अब देखें, डिबेट जो है ना वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है इस्लाह करने के लिए, ठीक है। इसको क्योंकि मैंने जितने भी अपने बुजुर्ग हैं उनसे यही सीखा है कि बहस दो तरह की होती है। एक होती है बहस बराए बहस, जो सिर्फ आप लोगों से बस आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं और उसका कंक्लूजन कोई नहीं निकलता, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को तो मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन जो बहस बराए इस्लाह करते हैं उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल ओपन हूँ, और आई लव कि लोग ओपनली इस चीज़ के ऊपर बात करें और मुझसे नेगोशिएट कर लें, बात कर लें, डिबेट कर लें ओपनली कि इस चीज़ के ऊपर उनकी राय क्या है और मेरी राय क्या है और मेरी राय क्यों है। मैं हमेशा अपनी राय जो है वो फैक्ट बेस के ऊपर रखता हूँ, उसकी कोई ना कोई पीछे लॉजिक ज़रूर होती है और उसकी कोई ना कोई रियलिटी ज़रूर होती है। अदरवाइज आई डोंट मेक एनी वीडियो और एनी कमेंट अनलेस अनटिल मेरे पास उसके कुछ प्रूफ ना हो या मेरे पास उसकी कोई तस्दीक ना हो, तो मैं उस चीज़ को कभी हाईलाइट नहीं करता। सो मेरे ख्याल से अगर कोई भी जो सुनने वाला है, इवन यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर दूंगा कि इवन वो लोग किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हैं XYZ, और वो लोग चाहते हैं कि वो डिबेट करें इस चीज़ के ऊपर कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है और बेहतर तरीके से काम कर रही है। इवन जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी इस तरीके से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सो आई लव टू मेक कमेंट हेयर कि आप ओपनली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं मुझे, फैसल को, या हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी सीनियर्स हैं और उनके थ्रू, या डायरेक्टली मुझे भी कर सकते हैं। सो आई लव टू मेक डिबेट विद देम, और इस चीज़ के ऊपर हम इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से उनके साथ बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन सिर्फ इस एम के साथ आए कि बहस बराए इस्लाह होनी चाहिए, बहस बराए बहस ना हो।
सर जी यहाँ पर सर, ना सिर्फ हम डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ को इनवाइट करना चाहिए, बल्कि हमें आई थिंक उनको भी इनवाइट करना चाहिए जो यूथ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ऑलरेडी यूथ की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे आज़ाद चायवाला हो गए, हिशाम सरवर हो गए। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ को इन्होंने भी एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। लेकिन अगर हम मिलकर एक हमारा एम एक ही है, तो हमें चाहिए कि अगर कोई गलतफहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसको क्लियर किया जाए और उसको आकर एक पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए सर, बिल्कुल। जी बिल्कुल सिस्टर, इसमें आई एग्री विद यू। और मैंने जैसे पहले ही कह दिया है कि जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं और उनको बेस्ट ऑफ विशेस है मेरी तरफ से कि वो अल्लाह उनको और ताकत दे, वो और अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लिए काम करें। बट एक इंसान अगर लेट्स सपोज कुछ ताकत रखता है, उसके पास लाख 2 लाख 5 लाख जो है सब्सक्राइबर्स हैं, और वो ये समझ ले कि मेरी जो बात है वो हरफ आखिर है और मैं अकले कुल हूँ, तो ये आई थिंक इट्स लाइक एरोगेंस। और मेरे ख्याल से इस तरीके से उनको इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। इफ़ दे वांट टू वर्क ऑन डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूथ ऑफ पाकिस्तान, दे हैव टू ओपन फॉर डिबेट्स। और डिबेट्स के अंदर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। डिबेट्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि लुक नॉट लुक व्हाट हु इज टॉकिंग, लुक व्हाट ही इज टॉकिंग। कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वो क्या बात कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि कौन बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वी वेलकम ऑल ऑफ देम जो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस करके डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन डिबेट बराए इस्लाह होनी चाहिए, मेन पर्पस हो, तो इंशाल्लाह वी आर ओपन। यहाँ लास्ट पे मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अब जितने उनके मेंटर्स होते हैं, हमारे मेंटर आप हैं, और उनके मेंटर सबसे पहले क्या करते हैं कि वो लोग अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हैं ताकि उनकी टीम को पता चले कि वो किस तरह से वर्क करें। और माशाल्लाह से आपने जो है वो भी ट्रिप भी एक विन किया है और आपने कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया। तो हम ये भी सुनना चाह रहे हैं कि आप वो कब हमसे शेयर कर रहे हैं अपनी पर्सनल स्टोरी, अपने बिजनेस को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर। तो अच्छा देखें सिस्टर, बात ये है कि मैं बेसिकली इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ। इट्स गुड कि आप लोगों को बताएं कि आप किस तरीके से आगे आए। इट्स वेरी गुड कि आप अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं, अपने हार्ड वर्क के बारे में बताएं, और वो इनिशिएटिव बताएं जो आपने मुश्किल वक्त में लिए, ताकि लोगों को उससे शऊर पैदा हो। लेकिन मैं जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है बजाते खुद, वो है बेसिकली कि आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए वो चीज़ें जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लालच के तौर के ऊपर लोगों को दिखाएं कि अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, या आप ये हासिल कर लोगे, या आप इस तरह से लाइफस्टाइल के अंदर चले जाओगे। दिस इज टू मी इज लाइक अ हाइप। और मैं इसी वजह से जो है वो बेसिकली इन चीज़ों को नहीं फोकस करता। और सिंस यू हैव मेड दिस वन कि हमें इस चीज़ के ऊपर कुछ स्टोरी जो है वो कवर करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट इन इन अ प्रॉपर वे, कि जहाँ पर लोगों को अपने बारे में, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी के बारे में, अपनी स्ट्रगल के बारे में ज़रूर जो है वो डिटेल से बताऊं। और इंशाल्लाह पीपल विल अगेन लिसन टू दिस, और उनको अच्छा लगेगा कि जो चीज़ें देखने में जैसी हैं वो रियलिटी में भी वैसे ही हैं इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट। ओके सर, So it थैंक यू was सो such मच। an honor having you. Thank you so much. It was such an amazing podcast. Stay tuned for the next exciting episode on every Sunday and subscribe to our YouTube channel for notifications. Thank you so much, everyone. अल्लाह Allah हाफिज़। Hafiz. अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।